हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी हैं। आपकी औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में अनीस बार आया है। जब अल्लाह ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह तो दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करेगा और खून करता बहाएगा। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तो पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है उसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। उसका जिक्र पहले वीडियो में गुजर चुका है। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साथी के तौर पर हजरत हुआ अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के एक पसली से पैदा फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पाओ, मगर एक खास दरख्त के मुताल्लिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि उसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आते हैं कि नहीं। शैतान जो पहले से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह का कहना न माने और खूब बराइयां फैलाए। वो हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे और जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हवा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तू से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के कहने में न आना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उसके कहने में आ गए। अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत उर्सा तक अल्लाह ताली से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताली हमें माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह पाक को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तो हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गड़गड़ा कर मांगी और अल्लाह पाक तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूंगा, तो वो मुआफ कर देते हैं। चनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने मुआफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बड़ी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाया, फिर वफात पा गए। काबिल व हाबिल कौन थे? कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबिल व हाबिल का किस्सा है और हम तुमको सुनाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से बहुत औलाद हुई। उन्हें में 2 बच्चे काबिल व हाबिल थे। काबिल बड़ा लड़का था, लेकिन ये माँ बाप का कहना नहीं,
मानता था। हाबिल छोटा भाई था जो माँ बाप का कहना मानता था। इकलीमा एक लड़की थी जिससे काबिल शादी करना चाहता था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम उसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबिल से करना चाहते थे, जो नेक और शरीफ था। इसी वजह से काबिल अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करके पहाड़ पर रखाओ। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उससे इकलीमा की शादी की जाएगी। अल्लाह को अपने नेक बंदे पसंद होते हैं और वो उनकी मदद करता है। आसमान से एक आग आई और हाबिल की कुर्बानी को ले गई, यानी हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। अब उसके भाई काबिल को बहुत गुस्सा आया। उसने हाबिल से कहा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अल्लाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। दुनिया में यह पहला कत्ल था जो काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया। कत्ल करने के बाद काबिल को फिक्र हुई कि हाबिल की लाश का क्या करे, किस तरह छिपाए। उसने देखा कि एक कौवा चोंच से जमीन खोदकर एक दूसरे मरे हुए कौवे को दफन कर रहा है। तब उसने भी अपने भाई हाबिल को जमीन खोदकर दफन कर दिया और खुद जाकर आग की पूजा करने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ। काबिल और हाबिल दोनों भाइयों के झगड़े से हमको सबक लेना चाहिए। हमारा हकीकी भाई या मुसलमान भाई अगर हम पर ज्यादती करे तो बेहतर ये है कि हम सब्र करें और अपने भाई पर हाथ न उठाएं। काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया। क़ियामत तक लोग उस पर लानत करते रहेंगे और आखिरत में अल्लाह के अजाब का मुस्तहक होगा। और हाबिल को क़ियामत तक लोग अच्छा कहते रहेंगे और जन्नत का वारिस बना।